मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सलीम और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ मैरीलैंड के शहर बॉल्टीमोर में। आज 29वां रोज़ा है और अभी शाम में फैसला होगा कि चांद नज़र आया कि नहीं नज़र आया। ईद कल होगी या परसों होगी, लेकिन रमज़ान अपने अख्ताम पर है। 29 रोज़े पूरे हो चुके हैं और यहाँ जहाँ पे हम मौजूद हैं बॉल्टीमोर शहर में पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद रहती है। जिस तरह पाकिस्तान में ईद की गहमा गहमी होती है, रमज़ान के हवाले से जो गहमा गहमी होती है वही गहमा गहमी यहाँ बॉल्टीमोर में भी देखी जाती है। हम मौजूद हैं जी इस वक्त अजान कढ़ाई एंड कबाब जो मेरे पीछे है, और ये यहाँ का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। और आज यहाँ पर एक खसूसी एक ईद मेले, एक चांद रात मेले का जो है एहतमाम किया गया है। इसमें तरह तरह के स्टॉल्स हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग, नामी गिरामी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलकर देखते हैं अंदर कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे खाने हैं और कैसी गहमा गहमी है। तो आइए मेरे साथ। जी जनाब, तो अब हम जैसा आप देख सकते हैं अंदर आ चुके हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अफ्तारी का एक बहुत शानदार इंतज़ाम था। लोगों ने भरपूर तरीके से अफ्तारी की, पाकिस्तानी खानों से महजूज हुए और अब जो है एंटरटेनमेंट का आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे मज़े मज़े के स्टॉल्स हैं। चूड़ियाँ तो आप जानते हैं ख़वातीन की एक फेवरेट चीज़ होती है। ईद के मौके पर चूड़ियों के बगैर ईद नामुमकिन है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मज़ेदार ये स्टॉल्स लगे हुए हैं जी, चूड़ियों के, कपड़ों के। और आपको भी यकीनन मेरी तरह मौसीकी की आवाज़ आ रही होगी। चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ। आपने देखा कि पूरी एक डांस पार्टी चल रही है, इस पे भी आते हैं वापस।
लेकिन ईद हो और मेहंदी ना हो ऐसा नामुमकिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मेहंदियां लगवा रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे मेरे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर पैपाज यहाँ मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान से बहुत पुराना ताल्लुक है। हाय ग्रेग, हाउ यू डूइंग? Very well. Salam. वेलकम टू मेरे अंदर पाकिस्तान एंड ईद मुबारक। Eid Mubarak. So Greg, you've actually spent quite a few Eids in Pakistan also. This one's just like it. Yeah. So यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? Well, it looks like Pakistan to me. लग रहा है पाकिस्तान जैसा? हाँ. हाँ। तो ग्रेग, पाकिस्तान में इस वक्त कोविड की सिचुएशन इज क्वाइट बैड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नाउ on our way to recovery. Really, what advice would you give to Pakistanis? How should they deal with the situation, the COVID situation in Pakistan? Wear a mask. Stay 6 feet apart, and wash your hands. And as soon as you can get a vaccine, get a vaccine. Yeah, vaccine is very important, ji. Or also I see Lena. Hi, Lena. Hi. How you doing? Good. Are you going to get mehndi on your hands tonight? Yes. Yes. And what do we say on Eid? What do we say to people watching? Eid No. Mubarak. ये मुबारक। ईद मुबारक। चलिए जी और चलते हैं। ये देखें, और ये ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं। वहाब भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, क्या हाल है? तो वहाब भाई माशाल्लाह ईद की काफ़ी गहमा गहमी है। कैसी चल रही है आपकी ख़वातीन, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं आपकी ज्वेलरी को देखकर? जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हैं और धड़ाधड़ बाय कर रही हैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग है, खुशी का त्यौहार है, इसीलिए सब लोग इस पे तैयार होते हैं, बनते संवरते हैं और सभी लोग ज्वेलरी बाय कर रहे हैं, कपड़े बाय कर रहे हैं। यहाँ मैरीलैंड में ये सबसे बहुत खूबसूरत इवेंट हो रहा है और लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एज यू गाइस कैन सी। तो आपकी जो सारी ज्वेलरी है वहाब भाई की, वो सब पाकिस्तान से बनकर आती है जी। इसके बारे में बताएं, इस ज्वेलरी की खास बात क्या है? ये लाइट वेट है, गोल्ड प्लेटेड है और 100% पाकिस्तान से है। एज यू नो दैट वी लव टू सपोर्ट पाकिस्तान, सो एवरीथिंग इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद के मौके पर? और ऑल्सो जो आपको पता है कि पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन जो है वो काफ़ी बदतर है। अमेरिका में तो अल्लाह का शुक्र है हम निकल आए हैं फ्रॉम द क्राइसिस। तो पाकिस्तानियों को आप ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज़ आप ये मास्क जो है इसको मुंह पे रखें, मेरी तरह हाथ में मत रखें। शुक्रिया। नहीं, मास्क तो हमने भी लगाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बात करने के लिए मास्क थोड़ा नीचे उतारना पड़ता है। लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच वहाब भाई, ईद मुबारक। ये कपड़े भी देखें जी, कपड़े भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे सूट लगे हुए हैं। अब इनकी प्राइसेस क्या हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे मौजूद है आज लाल किला पे, जो कि इसका पुराना नाम था, अब नया नाम है अजान कढ़ाई एंड कबाब। और यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं, यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और बाकी भी यहाँ पे जो इनके अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन हैं वो भी यहाँ पे कितनी ज़ोर खरोश से मौजूद हैं। और इनकी आप जज्बा जुनून इनको दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद और आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। खाना का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, मेला बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। और जो आपका यहाँ पे आज चांद रात के जो फंक्शन हुए हैं रूबी बिशारत के ज़रिए, उन्होंने तो कमाल कर दिया। MK ढोलवाला आया हुआ है। मेरा नाम खुद नौरेज़ आसिफ मियाँ है और मैं बकलम खुद एक मीडिया से वाबस्तगी रखता हूँ। मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ 7 न्यूज़ का और मैं डायरेक्टर हूँ CPAC TV पाकिस्तान का, और साथ ही साथ मैं NIHD TV का ऑफकॉम इंग्लैंड से मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और फिर मुलाकात होगी कुछ अर्से बाद। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीर खटाना साहब, बड़ी यहाँ की मोतबर और जानी नामी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शाम जी, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। पिछले साल जो ईद गुजरी वो उस ईद में और इस ईद में बड़ा फ़र्क है। पिछले साल जो ईद है वो अमेरिका में बदतरीन जो चल रहा था कोविड का, कोरोना का जो सिचुएशन चल रही थी, तो पिछले साल ईद की खुशियां हम उस तरह नहीं मना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लोग बाहर आ रहे हैं, रौनकें जमी हुई हैं। आपकी नज़र में बीइंग ए पाकिस्तानी अमेरिकन, ये जो पिछले साल की ईद और इस साल की ईद तक का सफ़र है, इसकी कामयाबी का सेहरा किसको जाता है?
पिछले साल जो है कोविड अपने अरूज पे था और ईद मनानी बड़ी मुश्किल थी, लोगों को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि काफ़ी लोग जो हैं वैक्सीनाइज हो चुके हैं और उसकी वजह से बाहर निकलना आसान हो चुका है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो वैक्सीनाइज हैं और 99.9% जो हैं वैक्सीनाइज हैं और इसकी वजह से उनके लिए ईद बनाना आसान हो जाएगा, ईद पढ़ना आसान हो जाएगा और बाहर निकलना आसान हो जाएगा। इस मेले में रश की सबसे बड़ी वजह भी यही है जी। और देखिए पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना बहुत बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी इब्हाम का शिकार है। लोगों को शायद यकीन नहीं आता कि कोरोना एक जानलेवा मर्ज है या हो सकता है, और वैक्सीन के हवाले से भी बड़ी किस्म की कयास आ रही है पाकिस्तान में हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये जी किसी किस्म की चिप डाल रहे हैं लोगों के अंदर और लोगों को रोबोट बनाने वाले हैं। आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से और कोविड की एहतियाती तदाबीर के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईद की खुशियां उसी तरह लौट सकें जिस तरह हमारे लिए यहाँ अमेरिका में लौट आई हैं? जो दूसरी लहर आई है या तीसरी लहर जैसे कह रहे हैं वो ये शुरू हुई है अपने इंग्लैंड से। इंग्लैंड में कोई नई किस्म का कोरोना आ गया था जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आ गई और वैक्सीनाइज जो हो चुके हैं लोग, मेरा ख्याल उनको इतना ख़तरा नहीं है उससे। लेकिन जो लोग इंग्लैंड से पाकिस्तान गए हैं या कुछ और ममालिक हैं जहाँ पे ये इसकी वबा जो है ना बड़ी तेज़ी से फैली है और उसकी वजह से जो है ना मर्ज़ बहुत डेंजरस है। और ये चिप डालने वाली की जो बात है ये कहीं भी वैलिड नहीं है और किसको क्या ज़रूरत पड़ी है चिप डालने की? ये आपका आईफोन ही बहुत बड़ी चिप है जी, इसमें सब कुछ मौजूद है, आपकी सारी एक्टिविटी जो है उनके पास मौजूद होती है जिनको ज़रूरत होती है। तो अगर कोई बंदा गलत काम नहीं कर रहा उसको क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे? और ये चिप शिप वगैरह बिल्कुल मामला कहीं नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता ये मामला। और आप लोगों को वैक्सीनाइज होना चाहिए और यही एक एहतियाती तदाबीर है इसके लिए और SOP पे अमल करना चाहिए, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। आप खनाल साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है और आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर। हमने देखा कि अमेरिकन हुकूमत जो है, चाहे वो ट्रंप की हुकूमत थी या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले रिपब्लिकन थे, डेमोक्रेट्स थे, दोनों पार्टियां जो हैं वो कोविड के हवाले से बहुत संजीदा रहीं और कम अज़ कम यकसानी से काम किया कि उन्होंने हर तरह से SOPs पे अमल दरामद कराना, लॉज हर तरह से। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जो कारकर्दगी है अब तक कोविड को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, यहाँ पे जो भी इन्होंने इक़दाम किए हैं, हुकूमत का काम होता है कि इक़दाम करने के साथ साथ जो है एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों को आगाह करना, ठीक है। इस पर अमल दरामद करना अवाम की अपनी जिम्मेदारी होती है। अब हुकूमत जितने मर्जी एडवर्टाइज कर ले, जितने मर्जी एहतियाती तदाबीर का जो है वो बता दे, लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे। जब अवाम अमल करेंगे, अपने आप लागू करेंगे SOPs को, तो फिर जाके जो है ना बीमारी में कमी आती है। और इस बूजी मर्ज है, इससे बचने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करना चाहिए और अमल करने के बाद ही हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो एक यहाँ के मुकाबले में उसके पास वसाइल कम हैं, ठीक है। वो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसके साथ ताबन करें और जो भी वो बाहर से इंतजाम करवाते हैं या वैक्सीन आती है मुल्क में उसको लगवाएं और उसके दूसरी राय नहीं है इस बारे में, इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है जी। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम है मेरे अंदर पाकिस्तान और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम सब पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं अमेरिका में, हम सब के दिलों में पाकिस्तान वाकई बसता है। हम पाकिस्तान से बेशक हज़ारों मील दूर हैं लेकिन हमारे दिलों में हमारा एक रूहानी दिली ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। और हम वहाँ पे जो हमारे भाई बहन पाकिस्तान में रहते हैं हम उनकी बहुत केयर करते हैं, दिल से उनके बारे में सोचते हैं और उनको वी विश देम वेल। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह जी, कोविड के दौरान भी इम्तिहान था, सभी के लिए इम्तिहान था, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी बहुत, और आप जैसे लोगों ने खासतौर पे होमलेस लोगों के लिए और ऐसे जो लोग जो तबकात जो बहुत मुतासिर रहे इस बीमारी से, उनके लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान में जो रहते लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं गरीबों की इस मुश्किल वक्त में मदद करने के हवाले से? देखिए, यहाँ पे शायद ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके सामने की बात है कि यहाँ पे फूड का इंतज़ाम किया गया और लोगों तक जो है ना फूड डिलीवर भी किया गया। और इसके बाद जो पाकिस्तान के मामलात हैं वहाँ पे भी जो हमारी कोशिश थी, जो जहाँ पे हमारे जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उनके ज़रिए हमने उन लोगों तक जो खुराक का इंतज़ाम था वो कर सके और पैसे जो भिजवा सकते थे भिजवाए उन लोगों को। लेकिन बात यह है कि जो भी मुखैर हजरात होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है इस तरह की वबा में आगे आएँ
आगे बढ़ के लोगों की मदद करें। और बहुत सारे लोग जो है रुजू भी नहीं करते, सफेदपोश लोग होते हैं, वो ऐसे हालात में हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। तो हमारा फर्ज होता है कि उन तक पहुँचे किसी तरीके से। बिल्कुल जी। और वैसे भी रमज़ान का महीना अख्ताम पर आ रहा है और हकूक़ लिबाद का जितना जो है स्ट्रेस हमारे मज़हब में दिया गया है गरीब और यतीम और बेसहारा लोगों की इमदाद का, मैं समझता हूँ किसी और मज़हब में नहीं है। तो हमें इसी रमज़ान की स्पिरिट और इसी ईद की स्पिरिट में मेरे ख्याल में तहिया करना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी हम उनकी मदद करेंगे। और पाकिस्तानियों को आप ईद के मौके पर कोई ख़ास पैगाम देना चाहें, ईद मुबारक कहना चाहें, और पाकिस्तान जिंदाबाद तो हम कहेंगे ही, तो कुछ और कहना चाहें आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स? सबसे ज़रूरी बात फिर पहले वाली बात आ जाती है कि एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, SOPs पे अमल करें, प्लीज़ खुदारा डिस्टेंस रखें, और आपने जो है दोस्तों का भी ख्याल करें। और ईद पे जो है खुशी का टाइम है, अल्लाह करे हम सब ऐसे महफूज रहें इस मर्ज़ से, और इसके लिए जो है ना जितनी भी एहतियात की जा सकती है करें। और ईद की खुशियाँ सबको मुबारक, ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। जी, अब मेरे साथ यहाँ पर बाल्टीमोर की बहुत मकबूल शख्सियत हैं अहमद राना साहब, जिनको यहाँ पे टैक्समैन बाल्टीमोर के खिताब से पुकारा जाता है। माशाल्लाह उन पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो अमेरिका में मशहूर किया और पाकिस्तान के झंडे गाड़े हैं। तो अहमद राना साहब अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और आप देख सकते हैं कि पीछे बच्चों का एहतमाम किया है अजान कबाब ने, और रूबी बशारत ने ईद मेला लगाया गया है। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि जो है मेला सोल्ड आउट है। और साथ में आप ये देखें कि यहाँ पे गर्मा गर्मी लगी हुई है, बच्चे आए हुए, बड़े आए हुए, और ये इस टाइम अजान कबाब ही है सिर्फ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर DMV में चल रहा है और लेके पूरी पब्लिक को चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सबको ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने बहुत काम किया जी कोविड के दौरान भी। हमने देखा कि आपने और आपके साथियों ने मिलकर जो यहाँ पर स्याह फाम लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, आप लोगों ने उनके लिए बीइंग पाकिस्तानीज एंड जिस तरह हमारे दिलों के अंदर लोगों का दर्द होता है, आपने बहुत चैरिटी का काम भी किया है। पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश जो शायद अपनी गुर्बत, अपनी अफलास, अपनी महरूमी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। तो मैं आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन मुखय्यर हज़रात को पाकिस्तान में जिनको अल्लाह ने बहुत भरपूर तरीके से नवाजा है कि वो इस घड़ी में किस तरह लोगों की मदद करें जिससे लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और लोगों का कुछ सहारा भी बन जाए? जी बिल्कुल अली, बहुत अच्छी बात करी, हुकूक लिबाद की बात इसमें आती है, और सर्विंग द ह्यूमैनिटी नेटवर्क है उसमें हमने काम किया है। और सिर्फ उसमें हमने ये नहीं देखा कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, हम सब ने इंसानियत के ऊपर काम किया है। और यही हमारा इस्लाम सिखाता है, और बीइंग अ मुस्लिम वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन इक्वली, और ह्यूमैनिटी पे हम लोगों को काम करना चाहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। आपको कितने साल हो गए सर अमेरिका में? 22 साल हो गए सर। माशाल्लाह। ईद पाकिस्तान में जिस तरह मनाई जाती है और यहाँ जो ईद मनाई जाती है उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? जो पाकिस्तान है सर वो पाकिस्तान है, और अपने लोग होते हैं वहाँ पे। अब जो यहाँ लोग अपने हो गए हैं क्योंकि यहाँ आपके हमारे रिश्तेदार इतने नहीं होते, लेकिन जो मोहल्लेदार होते हैं या जो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं वही आपके रिश्तेदार होते हैं। जैसे आपसे मुलाकात हुई यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे भाई हैं, और यहाँ पर जिससे भी मुलाकात होती है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा दिल यही होता है कि उनसे लाजमी मैं मिलूँ और आपस में जो है प्यार मोहब्बत को बांटें और हर किसी को जो है इज्जत की नज़र से लेके चलें। लेकिन पाकिस्तान की ईद है, परदेश की ईद है। भाई बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख का हम लोग हिस्सा रहते हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करते हैं कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो, और ख़ासतौर पे अहमद भाई जो है इनकी तो बहुत, ये मैं इनकी मुंह पे तारीफ नहीं करा कि इनकी आदत है कि हमेशा ही रीचेज आउट टू पीपल हु नीड हेल्प। तो बस अहमद भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह मियां आपको हमेशा ब्लेस्ड रखे सर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, तो इस वक्त मेरे साथ बाल्टीमोर की एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी। ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम सब इस वक्त मौजूद हैं ये आज़म भाई का है, अजान कढ़ाई कबाब, मैरीलैंड, वर्जीनिया, DC, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे बियॉन्ड दैट, मतलब न्यूयॉर्क से और कहाँ से लोग नहीं आते यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको आज़म भाई ईद की और चांद रात की। जी बहुत शुक्रिया सर। और साथ में रमज़ान की मुबारक हो, और इस बात की मुबारक हो कि माशाल्लाह अजान कढ़ाई कबाब के जो चर्चे हैं वो दूर दूर तक गए हैं। इस जो सक्सेस है इसके पीछे राज क्या है? ये बस सब जो है वालिदैन की दुआ है और मेरे दोस्तों की जो है उनका ताउन है, और मेरे मालिक का बहुत करम है मुझके ऊपर।
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप एक चीज कहना भूल गए कि मेहनत मेहनत आपने बहुत इसके पीछे ये पाकिस्तानियों को ये बात, जो हमारे भाई बहन पाकिस्तान में रहते हैं, खासतौर पर जो हमारे यंग भाई पाकिस्तान में रहते हैं, जो जिंदगी में समझते हैं कि शॉर्टकट्स लेने से इंसान तरक्की हासिल कर सकता है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये पैगाम बड़ा जरूरी है कि मेहनत के अलावा और कोई चारा नहीं है। जी, अमेरिका के अंदर अगर आप आए हैं तो आपको मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नींदें खराब करनी पड़ेंगी और अपने बीवी बच्चों के पास जो वक्त गुजारने का जो टाइम है वो खराब करना पड़ेगा, तो फिर जाके आप कुछ किसी काबिल हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं आजम भाई कि आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि लोग सुने, लोगों को पता लगे कि लाइफ जो है, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए इंसान को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जी, मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूँ और 13 घंटे काम करता हूँ। डेली आप इस बात के मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, और साथ में ये भी बताता चलूं कि अभी रमजान चूंकि चल रहा था और आजम भाई माशाल्लाह नमाज के बहुत पाबंद हैं, और जो है ये रोज़ों के अंदर शायद आपको 4-4 घंटे की भी 3-4 घंटे की नींद मिली, लेकिन उसके बावजूद कभी आपने अब मेरे आपके माथे पे बल नहीं देखे और आपको हमेशा लोगों से हंसते मुस्कुराते मिलते ही देखा है। तो आजम भाई, आपके अंदर इतनी सारी जो पेशेंस और इतना सारा जो हौसला और इतना सारा जो सब्र है, इसके ये कैसे आपने अपने अंदर डेवलप किया? बस ये लोगों से ही सीख के मैंने ये किया। मैंने यहाँ के मकामी लोगों को देखा, उनसे मैं शुरू में जब आया तो बड़ा मुतासिर हुआ कि वो लोग बड़े पैशन के साथ जो है ना वो बात करते हैं। मैं किसी स्टोर पे मैंने पहले चिकन केंटकी फ्राइड चिकन पे काम किया, तो वहाँ हमारे से गलतियाँ हो जाती थी, तो हम लोगों को खाना फ्री देते थे। तो फिर मैंने उन लोगों से सीखी है ये बातें, और ये अच्छी बातें हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना मैं पैशन सीखता गया, और लोगों से जो है मेरी कोशिश होती है कि हंसते मुस्कुरा के बात करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली ईद में और इस ईद में बड़ा फ़र्क है हमारे लिए, क्योंकि पिछली ईद में हम जो यहाँ पे खासतौर पे अमेरिका में जो है बदतरीन दौर था वो इसका कोविड का बड़ा था, और पिछले साल लोग इस तरह ईद नहीं मना सके। अब चूंकि बहुत सारे लोग जो है वो वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि कोविड काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल हो गया है। तो पिछली ईद में और इस ईद में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? जी, पिछली ईद में तो हमने घर में गुजारी थी, इवन हमने ईद की नमाज घर में ही पढ़ी थी। इस ईद में क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, उन्होंने इफ्तार पार्टियाँ की हैं, आज चांद रात पे लोग आए हुए हैं और अपना जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरी तरफ से तमाम लोगों को चांद रात मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। इबादत जो उन्होंने की है अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए और इस कोरोना की बीमारी से हमें निजात दिलाए। आमीन आमीन जी। पाकिस्तान में भी कोविड इस वक्त काफ़ी कोविड की सिचुएशन काफ़ी संगीन है। पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोविड को कितना सीरियसली लें, और क्या वो हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे कि हम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान अपने मुल्क को हम महफूज रख सकेंगे? असल में कोरोना जो है ये एक बीमारी है, और पाकिस्तानी कौम इसको अभी तक बीमारी नहीं समझी। खुदारा एहतियात करें और इसको बीमारी को बीमारी समझें, और इस पर इनको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की। एहतियात करेंगे तो आपके वालिदैन, आपके अजीज़ रिश्तेदार, दूसरे लोग महफूज रहेंगे और आप खुद भी महफूज रहेंगे। ये एक बीमारी है, प्लीज़ इसको बीमारी ही समझें। जी बिल्कुल, बीमारी ही समझे। थैंक यू सो मच आजम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी, आप अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप इस वक्त हैं जी इस वक्त आप हैं, इस चैनल का नाम है मेरे अंदर पाकिस्तान। आपके अंदर पाकिस्तान बसता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल बसता है जी, हमारे रूह में पाकिस्तान बसता है। तो पाकिस्तान में जो रहते हैं हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद के पुरमसरत मौके पर? जी, मैं पाकिस्तानियों को सबसे पहले ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कोशिश करें कि फासला रखें, 6 फीट डिस्टेंस रखें, और मास्क का इस्तेमाल करें। मैं भी मास्क का भी इस्तेमाल कर ही रहा था, मैंने पॉकेट में भी डाला है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। सो प्लीज़ काइंडली आप मास्क पहने, और हाँ, सबसे पहले आप जो है ना जल्द से जल्द अपनी कोविड की जो वैक्सीन है ना वो काइंडली प्लीज़ लगवा लें, जल्द से जल्द लगवा लें। आप अपने आप को भी सेव करें और अपनी फैमिली को भी सेव करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ टेक इट सीरियस, इट्स नॉट अ जोक, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द COVID-19, and it's your responsibility to get a shot as soon as possible. Thank you very much. Thank you sir, thank you so much for your time.
कि आप मैचिंग चूड़ियाँ होनी चाहिए, इयरिंग होनी चाहिए, so a lot of effort goes into looking your best on Eid. कंपटीशन भी होता है आपस में competitive Not our family, other. We love each other. We all love each other. What about the jealousy factor? Don't you ever get jealous if somebody has better shoes? Maybe our older cousins, but you know, we upgrade each other. That's how it is. Alright, so आप लोगों ने कभी पाकिस्तान में ईद गुजारी है और यहाँ पे ईद गुजारती रहते हैं पाकिस्तान की ईद में और यहाँ की ईद में क्या फर्क है? Like what's the difference between Pakistan Eid and Eid here in the United States? I don't know, I feel like Pakistan, I know that's home. Everything, it's culture out here is different out there. So not really the culture we have before. So we try to bring it here too. Fantastic. So what are your plans? What are your plans? What are your plans for Eid? क्या करना है? क्या करने का? Vacation. Family vacation. Where we going? Chickadee Island. Oh, where are you going? On Eid Day. On Eid Day? Yeah. Fantastic. How many days? The weekend. Weekend? The weekend? Fantastic. Eid Mubarak. Any message to Pakistani watching you in Pakistan? Eid Mubarak. Shout out to my chachi and my chachu. Love you. And my cousin. All right, ji. Thank you so much. Eid Mubarak.
लिहाजा अब मैं जो है ना, क्योंकि ईद के हवाले से चूड़ियाँ ना हो तो ईद नहीं होती, तो ईद पे चूड़ियों के हवाले से ये स्टॉल मौजूद है। तो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं चूड़ियों के हवाले से, तो इनसे पूछते हैं कि उनकी सेल कैसी हो रही है और इस हवाले से क्या जो है ना वो कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। चूड़ियाँ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लेडीज़, एंड विदाउट दैट, विदाउट चूड़ियाँ the women don't get their dress don't get complete. और beside that we all really pray for this COVID. अल्लाह पाक जो जो बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको पंजरे पाक के सबके उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। तो कैसा ट्रेंड है ख़वातीन यहाँ पे, कितना चूड़ियाँ खरीद रही हैं, या पिछली ईद के हवाले से इस दफ़ा ईद पे आप क्या समझते हैं, कैसा माहौल है? पिछली ईद पे तो किया कुछ नहीं है, इस दफ़ा they are tired of by sitting home, so they came out and we had mashallah very good sale all over. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी इस वक्त लाल किला के अजान कबाब एंड कढ़ाई की मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं, अभी हम एक स्टॉल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे जो मौजूद बच्चियाँ हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है और कपड़ों के हवाले से वो ख़रीदारी और फ़रोख्त कर रही हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। और आपका? ज़ैनब। तो ये स्टॉल आपने प्रोफेशनली पहले भी आप लोग लगाते हैं, पहले भी काम करते हैं, या इस दफ़ा ख़ास तौर पे लगाया? नहीं, हम करते हैं ये काम, हम ऑलरेडी करते हैं जी। और आप प्रोफेशन है ये? जी, लाइक मेरी मॉम की बुटीक है, सो हम लोग एवरी ईयर करते हैं ये। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ख़वातीन का रश है, आज चांद रात तो नहीं है, ग़ालिबन कल चांद रात होगी, तो इसलिए 2 दिन यहाँ पे स्टॉल रहेगा। तो कैसा रिस्पांस है इस दफ़ा ईद के हवाले से, आप लोग कैसे इस चीज़ को देखते हैं? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, इतने ज़्यादा लोग आए हैं, बिकॉज आई थिंक कोविड की वजह से इतनी देर को लोग बाहर नहीं निकले, तो ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा इवेंट आया तो लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। Yeah, mashallah, it was really good. We had it since yesterday. It's so good. तो आप लोग सिर्फ फरोख्त कर रही हैं या कुछ अपने लिए भी आप लोगों ने ईद की शॉपिंग की है? ईद की शॉपिंग कर ली हमने, हाँ जी। हमने कल कर ली थी पूरी अपनी। आपने कितने कपड़े सिलवाए? दो ही नाप है, हाँ जी। इसके अलावा ईद के क्या क्या इंतजाम किए आप लोगों ने? बस फैमिली के साथ डिनर, लंच एंड ऑल दैट स्टफ, नथिंग एल्स, हाँ जी। नहीं कोई चूड़ियाँ, कोई ज्वेलरी, कोई इस हवाले से कोई आपने कोई खास इंतजाम किए हो? मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी, सब कुछ हो गया। मेहंदी की अपॉइंटमेंट कल है, तो मेहंदी कल लगवाएंगे अब जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखते रहिएगा मेरे अंदर पाकिस्तान चैनल, और आप YouTube के ऊपर इसको जो है ना व्यू कर सकेंगी, देख सकेंगी इंशाल्लाह। बहुत खुशी है आप लोगों से मिल के, एंजॉय सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर